ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख देत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत ही हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुँ दिशि चितई पूछी, माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय श्री सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें श्री पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरनी न जाई देखु मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मागा। वहां पर सखियों सहित श्री सरोवर में स्नान करके श्री सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर की मांग की। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि देव बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तभी उनमें से एक सखी श्री सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर वह श्री सीता जी के पास लौट आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृद बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वहां पर दूसरी सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर अत्यंत ही पुलकित है, नेत्रों में जल भर रहा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। वह कहने लगी, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों को वाणी नहीं है।
सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत तही आली, सुने जय मुनि संग आए काली। यह सुनकर और श्री सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां अत्यंत ही प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, सुनो, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सौ बस नगर नर नारी। वर्णत छवि जह तय सब लोगु, औसी देखी हई देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही हमें चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के ही योग्य हैं। तासु वचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी होई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन श्री सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके श्री सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। सुमरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नारद जी के वचनों का श्रवण करके श्री सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है, मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कहत कीनी। कंकन हाथों के कड़े, करघनी और पाजेब की शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस्कई फिरी चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र शिथिर हो गए। टकटकी लग गई, मानो निमि जन्म जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखकर उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना ही छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। दे किसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु विरंचि सब निज निपुनाई, बिरची विसव कहे प्रगति देखाई। श्री सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखला दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पट तरों विदेह कुमारी। वह श्री सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो श्री सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी और अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं?
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। सिय शोभाहिय बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचिमन अनुज सन वचन सह समय अनुहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, इस प्रकार हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। प्रभु कहने लगे, हे तात हे लक्ष्मण, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोभा। सो सबु कारण जान विधाता, पर कई सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज सुभाओ, मनु कुपंथ पगु धरई न काओ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने ऊपर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी प्रायी स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहे निरपु सन पीठी, नहीं पावई परती मनु डीठी। मंगल लहीन जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। प्राय स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। कृतवत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करही मधुप इव पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन श्री सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिशि सीता, कहे गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जहु तह बरिस कमल सित श्रेणी। श्री सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंखों वाली श्री सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वैसे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक सब कपाट सयानी।
जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों की किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई, निक्षे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमलों की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रगटी कचे घूगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें, घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मौला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम ल जाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े ही सुंदर हैं, हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुगल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर धोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। उनके वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश्य सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथों में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। के हरि कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उनके सिंग किसी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।